माता रानी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तक होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नवदुर्गा तथा 9 दिन में पूजा होने से नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र तथा अश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा का साधक भक्त स्नानादि से शुद्ध हो, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को सजावे, मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करे, मूर्ति के दाईं ओर कलश स्थापन तथा कलश के ठीक सामने मिट्टी व रेत मिलाकर यव यानी कि जौ बो देवे। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करे। पूजन में सर्वप्रथम यथाविधि गणेश जी का पूजन करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करे। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। सप्तशती का पाठ न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और न बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन में अचल बैठना चाहिए। पूजन सामग्री में जल, गंगा जल, पंचामृत, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, जयमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आसन, चौकी, पूजन पात्र, आरती, कलशादि दक्षिणा होनी चाहिए। पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और आसन शुद्ध। आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध होवे। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होवे। दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी वाणी न बोलें। खान पान में नियम, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी, भारी, जूठा और दूसरे के घर का भोजन नहीं करें। नवरात्र के पाठ में 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें। नास्तिकों, दुष्टों, गो और ब्राह्मण से द्वेष रखने वालों का संग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना भी वर्जित है। काम, क्रोध, लोभ और मोह से बचें। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति, चित्र या पुस्तक का विधिपूर्वक पूजन करें और इन्हें कुछ ऊंचे पूजा के स्थान पर स्थापित करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो विधि का पालन करना ही चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी न करने से कुछ करना सदा ही अच्छा होता है। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौहिं कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेन प्याम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता दुर्गा प्रीत्यर्थ्यौ। सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरषि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या शरोपकार करणाय सदार्धचित्ताः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां त्वामाश्रितायाश्रयन्तां प्रियान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम् इति श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम्। भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्वेदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त सोम यागादि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अत्यज जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्तत्व कहे हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट हैं। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ। तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्यलोक से परे भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। श्री दुर्गा के भक्तों को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य भोजन कराना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अत्युत्तम। शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्रमशः इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं। ओम कुमार्ये नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याणे नमः, रोहिण्ये नमः, कालिकाये नमः, चंडिकाये नमः, शांभव्ये नमः, दुर्गाये नमः, सुभद्राये नमः। कुमारियों में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा न होनी चाहिए।
पूजा करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर लें तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। कुमारी पूजन के पश्चात भगवती दुर्गा से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह स्वीकार करो। मैं आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। श्री दुर्गार्पणमस्तु।